हरियाणा में स्थानीय नगर निकाय चुनाव फरवरी महीने के पहले सप्ताह में हो सकते हैं। राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने बताया कि स्थानीय नगर निकाय चुनाव 2 चरणों में होंगे। कितने स्थानों पर निकाय चुनाव होंगे और पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने चुनाव करवाने के लिए राज्य चुनाव आयोग को क्या दिशा निर्देश दिए, इस बारे में राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह से खास बातचीत की हमारे एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने। निकाय चुनाव को लेकर राज्य चुनाव आयोग की क्या तैयारियां हैं, इस मेरे साथ हैं राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह। इनसे जानते हैं कि निकाय चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की क्या तैयारियां हैं। जी धन्यवाद अनिल। जैसे कि आपको ज्ञात है, राज्य में 34 जो स्थानीय नगर निकाय हैं उनके चुनाव ड्यू हैं। उनमें से हमारे पास जो राज्य सरकार से मैंडेटरी कंसल्टेशन जो नगर निगम एक्ट के सेक्शन 9(2) के तहत और जो नगर पालिकाएं नगर परिषद जो म्युनिसिपल एक्ट है उसके सेक्शन 3 के अंतर्गत हमें जो मैंडेटरी कंसल्टेशन प्राप्त हुई है वो 3 नगर निगमों की, 2 नगर निगमों के मेयर के उपचुनाव की, 3 नगर परिषदों की और 21 नगर पालिकाओं के चुनाव के लिए प्राप्त हुई है। इनमें जो 3 नगर निगम हैं फरीदाबाद और गुरुग्राम, जिनके चुनाव ड्यू थे। नगर निगम मानेसर का चुनाव पहली बार करवाया जा रहा है और जैसा कि आपको पता है नगर निगम सोनीपत के महापौर श्री निखिल मदान जी का चुनाव एमएलए के तौर पर हो गया है, तो वो भी पद खाली हो गया है, तो उसका उपचुनाव होगा क्योंकि उसकी 6 महीने से अधिक की अवधि रहती है। इसी प्रकार अम्बाला नगर निगम में भी जो महापौर श्रीमती शक्ति रानी शर्मा थी वो भी कालका से विधायक निर्वाचित हो चुकी हैं और वो भी सीट खाली हो गई है, तो उसका भी उपचुनाव इनके साथ ही करवाया जाएगा। नगर परिषदों में हमारे पास अम्बाला सदर, सिरसा और पटौदी जटोली मंडी जो कि नई नगर परिषद बनी है उसका चुनाव हम करवाएंगे। थानेसर की अभी वार्डबंदी पूर्ण नहीं हुई है, इसलिए उसको अभी इसमें नहीं लिया जा सका। और जो 22 नगर पालिकाएं हैं उसमें कालावाली सिरसा का एक छोटा कस्बा है, वहाँ कुछ कोर्ट केस था, इसकी वजह से वो भी नहीं इंक्लूड हो पाया। बाकी 21 का चुनाव हम करवाने जा रहे हैं। धनपत सिंह जी, आपने बताया कि 2 फेज में चुनाव करवाए जाएंगे, तो क्या कारण है कि 2 फेज में निकाय चुनाव होने जा रहे हैं? उसका मेन कारण यही है कि जो चुनाव करवाने के लिए जो प्रक्रिया है उसमें ये आवश्यक है कि उन सभी जो नगर निकाय हैं, स्थानीय नगर निकाय हैं, उनकी वार्डबंदी हो चुकी हो। वहाँ पे वार्ड वाइज जो राज्य की आरक्षण नीति है उसके हिसाब से आरक्षण का प्रावधान हो चुका हो, मतलब कौन सा वार्ड BC-B का होगा, कौन सा वार्ड BC-B महिला का होगा, पुरुष का होगा, कौन सा BC-A महिला का होगा, पुरुष का होगा, अनुसूचित जाति का होगा, ये सब चीज़ें। और इसी प्रकार जो प्रेसिडेंट या मेयर जो हैं जिला वाइज वो भी रोस्टर के हिसाब से कौन सा किस श्रेणी को जाएगा वो पूरा होना आवश्यक है। और ये मैंडेटरी कंसल्टेशन के तौर पे राज्य सरकार हमें कन्वे करती है एक्ट के प्रावधान के हिसाब से। तो फिलहाल हमें चूंकि 3 नगर निगमों और 3 नगर परिषदों और 21 नगर पालिकाओं को ही सूची प्राप्त हुई है, तो जो बाकी 5 नगर निगम रह गए, 1 नगर परिषद और 1 नगर पालिका, उनको हमें जैसे ही वहाँ से सूची प्राप्त होगी अगले फेज में लिया जाए, क्योंकि इसके लिए एक निर्धारित समय होता है सूचियों के पुनर्निर्धारण का भी और फिर आगे इलेक्शन प्रोग्राम का भी। तो इस वजह से ये 2 फेज में हो पाएंगे। धनपत सिंह जी, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को क्या दिशा निर्देश जारी किए हैं? एक किसी व्यक्ति ने जो महेंद्रगढ़ जिले में अटेली मंडी है उसको लेके कोई याचिका दायर की हुई थी, उसमें जनरल एक आदेश माननीय उच्च न्यायालय ने दिए कि भाई ये बहुत समय से नगर निगमों के, नगर पालिकाओं और नगर परिषदों के चुनाव ड्यू हैं, तो ये राज्य सरकार इसको 2 महीने के अंदर अंदर पूर्ण करवाए। तो उसके अनुपालना में ये हम चुनाव करवाने जा रहे हैं। धनपत सिंह जी, मतदाता सूचियां कब तक तैयार हो जाएंगी, क्या शेड्यूल जारी किया है और नगर निगम आयुक्तों को क्या दिशा निर्देश दिए आपने? जहाँ तक इसका जो मतदाता सूचियों के निर्धारण का सवाल है, इसके लिए जो मेन अथॉरिटी होती है जिले में वो
जिला उपायुक्त होती हैं। आगे वो जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं या सेक्रेटरी हैं म्यूनिसिपल कमेटी या काउंसिल के, या जो नगर निगम के कमिश्नर हैं, वो उनसे आगे उनको डायरेक्शन देते हैं। हमारी तरफ से जो मतदाता सूचियों का पब्लिकेशन का कार्यक्रम है वो 9/12 से हमने शुरू कर दिया है। पहले इनको असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज जो मतदाता सूची है उनको वार्ड वाइज ढाला जाएगा, वार्ड वाइज बांटा जाएगा। ये कार्यक्रम 9/12 से 16/12/2024 तक रहेगा। फिर 17/12 को ड्राफ्ट पब्लिकेशन होगी जो सूचियां वार्ड वाइज बटेंगी, और इनमें फिर जिन लोगों को कोई नाम छूट गया है या किसी का गलत नाम शामिल हुआ है वो दावे और आपत्तियां करने के लिए 23/12/2024 तक का समय रहेगा। और फिर जो रिवाइजिंग अथॉरिटी है, अमूमन जो एसडीएम होते हैं, वो 3 दिन में 27/12/2024 तक उन दावों का और आपत्तियों का निपटान करेंगे। उसके बाद भी यदि कोई असंतुष्ट रहता है उस निर्णय से तो उपायुक्त को, संबंधित उपायुक्त को अपील कर सकते हैं। तो वो उपायुक्त को 31/12/2024 तक उन आदेशों के विरुद्ध अपील कर सकते हैं। उपायुक्त महोदय जो है 3 दिन में इन जो अपीलों का निपटान करेंगे और 3 जनवरी 2025 तक उनके लिए ये करना आवश्यक होगा। ये सारी कार्रवाई, ये सारी प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद जो मतदाता सूचियां तैयार होंगी जिनके आधार पर चुनाव होना है, वो 6 जनवरी 2025 को पब्लिकेशन प्रस्तावित है। धनपत सिंह जी, जिस तरह भी आपने कहा है कि 10 जनवरी को निकाय चुनावों की घोषणा कर दी जाएगी, तो निकाय चुनाव कब होंगे? नहीं, ये मेरा प्रयास है, क्योंकि अभी ये कह पाना कि 10 जनवरी को घोषणा हो जाएगी थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि ये जो मतदाता सूचियों का जो अंतिम प्रकाशन के बाद ये निश्चित तौर पर कहा जा सकता है। बट हमारी कोशिश है कि जो माननीय उच्च न्यायालय के आदेश हैं कि 2 महीने में चुनाव करवाए जाएं, तो हम फरवरी के पहले सप्ताह तक चुनाव करवा पाने में संभव होंगे, ऐसी हमारी उम्मीद है। ये थे मेरे साथ राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह। इन्होंने बताया कि निकाय चुनाव को लेकर राज्य चुनाव आयोग की क्या तैयारियां हैं। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया कि फरवरी माह में निकाय चुनाव हो जाएंगे। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।